नियोजित विकास की राजनीति। प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि सन 1951 से 1956 तक थी। इस अवधि में सरकार का पूरा जोर देश को गरीबी और निर्धनता के मकड़ जाल से बाहर निकालना था। हमारे देश के योजना आयोग में कार्य करने वाले विभिन्न अर्थशास्त्री या देश के लिए विकास योजनाएं बनाने वाले अर्थशास्त्रियों में एक अर्थशास्त्री के.एन. राज इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशकों तक भारत का विकास धीमी गति से होना चाहिए। यदि विकास रफ्तार पकड़ता है तो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जोर कृषि पर दिया गया। कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी। सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं कृषि के विकास के लिए लेकर आ रही थी। चूँकि विभाजन के परिणाम स्वरूप हमें कृषि के क्षेत्र में भारी धक्का लगा था। हमारी विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं और भूमि पाकिस्तान में चली गई थी। तो कृषि के उत्थान के लिए हमारे देश में भाखड़ा नागल जैसी परियोजना पर काम किया गया। इसके लिए बहुत सारी धनराशि खर्च करने की आवश्यकता थी। इस परियोजना से हमारे देश की कृषि व्यवस्था अवश्य मजबूत होती। हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने, विशेषज्ञों ने यह माना कि हमारे देश में जो कृषि का ढर्रा चल रहा है ये ठीक नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता थी। इसलिए इस समय भूमि सुधार कार्यक्रम भी सरकार की प्राथमिकता थी। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य देश के आय के स्तर को ऊंचा उठाना था, और यह तभी संभव था जब लोगों के खर्चे उनकी आय से कम हो, क्योंकि खर्चे यदि कम होंगे तो बचत संभव हो पाएगी। इसके लिए योजनाकारों ने बहुत सी नई नई योजनाएं लाईं। इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप हमारे देश में बचत को बढ़ावा देना उस समय बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बचत तभी संभव थी जब लोग अपने खर्चे के स्तर को कम करें। 1950 के दशक में खर्चे के स्तर को कम करना भी संभव ना था, क्योंकि खर्चा अपने न्यूनतम स्तर पर जा चुका था। बहरहाल योजनाकारों ने अपनी योजनाएं जारी रखी। नियोजन के दौरान लोगों की बचत को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, किंतु प्रथम पंचवर्षीय योजना में बचतों को बढ़ाया ना जा सका। आने वाले समय में 60 और 70 के दशक में कुछ बचतों को बढ़ाने में सफलता हासिल हुई, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसी भी प्रकार की हमारे योजनाकारों को बचतों को बढ़ाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। हमारे देश में रोजगार के काबिल लोगों की तुलना में मौजूदा पूंजी का भंडार भी बहुत कम था। औद्योगिकीकरण की तेज रफ्तार अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना।
दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 तक की मानी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर पुरजोर कार्य किया गया। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई। ये योजनाएं सफल भी रहीं। हमारे देश में उद्योगों का ताना बाना बुना जाने लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धीरज, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था तेज गति से आगे बढ़ना। इसके लिए सरकार ने आयात शुल्क को बढ़ा दिया। जब आयात शुल्क बढ़ा तो ये संरक्षण की नीति, उद्योगों के संरक्षण की नीति साबित हुई और इससे निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास हुआ। इन उद्योगों के विकास से हमारे देश में रेलवे, इंजीनियरिंग, इस्पात इत्यादि उद्योग फलने फूलने लगे। लोगों की बचत में भी वृद्धि होने लगी। इस औद्योगिकरण की नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ला के रख दिया। ये हमारे लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। बहरहाल भारत को इससे कुछ कठिनाइयां भी आईं, क्योंकि भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था और हमें प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए, विदेशों से नई प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। हमारे देश में कृषि और उद्योगों की तरह विनिवेश आकर्षित हो रहा था। धीरे धीरे उद्योग विनिवेश कृषि की तरफ बढ़ता गया। उद्योगों के समक्ष ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी समय भारत में खाद्यान्नों के संकट की समस्या भी सता रही थी। हमारे देश के योजनाकारों को उद्योगों और कृषि दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए भरपूर मेहनत करनी पड़ी। इसी बात को लेकर हमारे देश के कुछ आलोचकों, कुछ अर्थशास्त्रियों आदि में विरोधाभास उत्पन्न हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि हमारे देश में शहरीकरण की ओर तरफदारी की जा रही है। साथ ही साथ कुछ लोगों का यह भी कहना था कि हमारा देश कृषि की अपेक्षा उद्योगों की तरफ ज़्यादा निवेश कर रहा है। किंतु इन सब बातों के बीच, इन आलोचनाओं के बीच कुछ आलोचक यह भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ उद्योगों की अपेक्षा कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है।